एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन मध्य प्रदेश से पहले बिहार के बेगूसराय की बात करेंगे, जहां पर बाइक सवार दो अपराधियों ने आतंक मचा दिया। दो बाइक सवार अपराधियों ने 10 लोगों को गोली मारी है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक समस्तीपुर की तरफ से आए दो अपराधियों ने 40 मिनट में ही 4 जगहों पर 10 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। गोली मारकर अपराधी पटना की तरफ भागने की बात उनकी कही जा रही है। बेगूसराय में तांडव के बाद पुलिस अलर्ट पर है। वैशाली की सीमा पर पुलिस ने अलर्ट बना दिया है। समस्तीपुर और वैशाली की सीमा पर बाकायदा नजर भी बना रखी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, धार की बात करते हैं। यहां पर कृषि विभाग ने कार्रवाई की है और 4000 बोरी यूरिया जब्त किया गया है। यह मामला खंडलाई का है, जहां से लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस पर कार्रवाई की है और कृषि विभाग ने खाद माफिया पर कार्रवाई करते हुए 4 गोडाउन से करीब 4000 यूरिया खाद की बोरियां बरामद की और गोडाउन को अब सील भी कर दिया गया। ओम कृषि सेवा केंद्र के मालिक सुनील राठौड़ के खिलाफ अब कृषि विभाग आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। बता दें आपको कि जबलपुर में जो यूरिया गायब होने का मामला सामने आया था, उसके बाद जब यह मामला विपक्ष ने उठाया, उसके बाद सरकार चेती। मुख्यमंत्री ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, तब जाकर यह विभाग चेता है और अपना काम अब करने में जुट गया है। इसका नतीजा यह कि जबलपुर में जहां मिला, जो गायब हो गया था खाद, वो मिल गया। अब धार में भी कार्रवाई जब हुई तो देखिए कितनी बोरियां जमा करके रखी थी। दूसरी तरफ किसान परेशान रहते हैं कि यूरिया उनको मिल जाए, लेकिन यूरिया तो यहां गोदाम में छुपा कर रखा गया है। बनाया है इसका, और आगे से वरिष्ठालय से जो भी हमको निर्देश मिल जाएंगे उसके आगे हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लाइसेंस पे जो जगह दर्शाई गई वहीं पे खाद, हाँ, जहाँ इन्होंने लाइसेंस में गोडाउन इंदराज करा रखे, ये खाद हमको वहीं पर पाएगा और जो कंपनियां इनको जो अधिकार दिए गए हैं उसी के अनुरूप खाद भी पाया गया है। गोडाउन अभी सील करने की कार्रवाई अभी जारी है। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। मुरैना में कृषि विभाग ने एक खाद से भरी गाड़ी पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। यह गाड़ी कैलारस के किसानों का खाद लेकर श्योपुर जिले के विजयपुर तहसील में जा रही थी और वहां इसकी कालाबाजारी की जानी थी। कृषि विभाग ने गाड़ी चालक को पकड़कर रामपुर थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी है। बताइए कृषि विभाग कितनी तेजी से काम अचानक से करने लगा है मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद। एक वाहन लेके आए थे, जिसमें खाद के बदल हुए थे, जो मिलावटी खाद होने के संदेह में तथा एक जिले से दूसरे जिले की ओर जा रहे थे, अवैध परिवहन हो रहा था। इसके तहत वो आरोपी एक आरोपी को भी लेकर आए थाने पर, तो उन्होंने FIR कराई हुई है और पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त कार्रवाई की से 420 का अपना FIR थी और इसी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। भोपाल में स्कूल बस में मासूम बच्ची से आरोपी दुष्कर्म की कोशिश करने के आरोपी के घर पर प्रशासन ने आज उसको जमींदोज कर दिया। आरोपी ड्राइवर के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है, हथौड़ा चला है। आरोपी का मकान शाहपुरा क्षेत्र के अजय नगर में था। कोलार SDM और शाहपुरा पुलिस की मौजूदगी में इस मकान को गिरा दिया गया। मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी का मकान प्रशासन ने ढहा दिया। यहाँ पर अजय नगर इलाके में ये उनका मकान था, जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया है। तो कह सकते हैं कि प्रशासन का बुलडोजर आरोपी के घर पे चला है। देखिए किस तरह से तोड़ दिया गया है। हम अंदर जाकर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर आरोपी यहाँ पर रहते थे। हालांकि पुलिस रिमांड दे दी गई है, कोर्ट पे पेश कर दिया गया है, मगर ये पूरा जो कमरा है आप देख सकते हैं कच्चा अस्थायी अवैध निर्माण बताया जा रहा है, जिसे प्रशासन ने तोड़ दिया। आगे तक भी ये पूरा जो है मकान बना हुआ है उसे पूरी तरह से ढहा दिया गया है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि ये बदमाशों पर इस तरह से जो आरोपी होते हैं उनमें खौफ बना रहे, इस तरह से प्रशासन लगातार कार्रवाई करता आ रहा है। अजयनगर इलाके में ये जो मकान
था इसे शाम को तोड़ दिया गया है। हम अंदर जाकर वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहीं तक तोड़ा गया है, अंदर का जो है मकान नहीं तोड़ा है। मगर एक सबक उन आरोपियों के लिए मिल जाता है जो लोग इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। ये जो आरोपी था शौपरा इलाके में रहता था और इसके मकान को प्रशासन ने ढहा दिया है। शाम को बुलडोजर इस पर चला है, तो कह सकते हैं ऐसे आरोपियों के लिए ये एक बड़ा संदेश भी रहता है कि अगर आप किसी भी तरह से गलत काम करोगे या फिर कानून को हाथ में लोगे तो आपको और आपके मकान को निस्तानाबूद कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। मुरैना में 3 नाबालिग छात्राओं से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर आरोपियों ने पहले गांव की छात्राओं से दोस्ती की, इसके बाद उनको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उनके साथ वारदात कर दी। मामले में 4 युवकों को आरोपी बनाया गया है और पॉक्सो एक्ट और अपहरण का उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल ये सभी फरार बताए गए हैं। एक रिपोर्ट जरूर सिविल लाइन थाने में आई है, जिसमें 2 बच्चियों के संग रेप की घटना हुई है। आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। सर, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? नाम 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर। किन किन धाराओं के तहत? मैंने कहा ना, बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, बलात्कार की धाराओं का प्रकरण पंजीबद्ध। प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मसले पर आज हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रदेश में सरकारी भर्तियों का भी मुद्दा उठा। इस पर हाई कोर्ट ने सरकार पर नाराजगी जाहिर की। हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत ने कभी भी भर्तियों पर रोक नहीं लगाई है। सरकार अगर चाहे तो बढ़े हुए आरक्षण के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकती है। सरकार चाहे तो ओबीसी के आरक्षण की नियुक्तियां कर सकती है, लेकिन सभी नियुक्तियां याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन ही रहेंगी। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आरक्षण संबंधित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित हैं, लिहाजा हाई कोर्ट फिलहाल सुनवाई नहीं करेगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मसले पर 62 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी। इससे पहले ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी और अब सरकार की ओर से पक्ष रखा जाना था, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण संबंधी याचिकाएं लंबित होने के चलते सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी गई है। सुनवाई पर माननीय न्यायालय के संज्ञान में तथ्य लाया गया था कि जिस प्रकार से ईडब्ल्यूएस का इशू माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, तो 20/8 को आदेश किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि देश के किसी भी हाई कोर्ट में यदि इस इशू पर मामला पेंडिंग है तो यूनियन ऑफ इंडिया इसको ट्रांसफर याचिका लगा के और यहाँ पे प्रेषित करें। 14% तो नॉन डिस्प्यूटेड है, 13% डिस्प्यूटेड है। तो जो 13% डिस्प्यूटेड है वो याचिका के निर्णयाधीन आप लागू कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बात आज कोर्ट में रखी गई है कि एक्ट कहीं भी स्टे नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले स्पष्ट रूप से 1 तारीख के आदेश में माननीय न्यायालय द्वारा अवलोकन में लिया गया है कि कोई भी कानून जो विधायिका द्वारा बनाया जाता है उसके प्रवर्तन पर स्टे माननीय न्यायालय नहीं कर सकती है जब तक कि उसकी संवैधानिकता निराकृत ना कर दी जाए। ये बात आज बहस हुई है, इसी बात पर से कोर्ट ने कहा है। कटनी के विजय राघवगढ़ विधानसभा के बरही नगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्सीडेंट में घायल हुए व्यक्ति को जेसीबी की बकेट में लेटाकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। 2 बाइक की टक्कर दरअसल हुई, जिसमें युवक घायल हो गया, दर्द से कराह रहा था। मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को इत्तला की। लोगों का यह भी कहना कि एम्बुलेंस देर तक आई ही नहीं। इसके बाद लोगों ने वहां पर मौजूद जेसीबी से आनन फानन में इस शख्स को अस्पताल पहुंचाया। उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है, उसे कटनी जिला अस्पताल के लिए रेफर तक किया गया। विजय राघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक के मुताबिक बरही स्वास्थ्य केंद्र के पास 2 एम्बुलेंस हैं, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस का इंतजार ही नहीं किया और जेसीबी से ही शख्स को अस्पताल पहुंचा दिया। मेरी दुकान है खितौली रोड में, मछली दुकान के पास श्री विश्वकर्मा ऑटोमोबाइल। वहाँ पर एक दोनों 2 व्हीलर आमने सामने टक्कर हुई हैं, जिसमें एक काफ़ी गंभीर भी हो गया है, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया है। एम्बुलेंस ना होने की वजह से 2-4 ऑटो वालों को भी रोके अपन, ना होने की वजह से मेरी मशीन खड़ी थी जेसीबी, उससे भाई रफ़ीक भाई बोले कि अपन इसी से लेके चलते हैं, अभी गाड़ी नहीं मिल पाएगी, आधे घंटा वेट करने के बाद भी नहीं मिली, इसलिए हम लोग जेसीबी से लेके
उसको आ गया। आज जो दुर्भाग्यपूर्ण एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि ये समाचार आया है कि एम्बुलेंस ना होने के कारण जेसीबी से छोड़ा गया मरीज को बरही के चिकित्सालय में, ये पूर्ण रूप से असत्य है। बरही में दो एम्बुलेंस एक पूरी तरीके से तैयार खड़ी थी। बरही एम्बुलेंस के लिए किसी का फ़ोन ही नहीं आया। जब इस पर संज्ञान लिया, मैंने खुद पता किया, जब सामान्य पत्रकारों ने मुझे बताया कि जेसीबी के थ्रू मरीज को लाया गया है, तो मैंने संज्ञान में लिया तो ये पता चला कि एक्सीडेंट जब हुआ तो वहाँ से एम्बुलेंस के ड्राइवर को फ़ोन किया जा रहा था। जब फ़ोन नहीं लग रहा था उसका, तो हमारा जनपद सदस्य भारतीय जनता पार्टी का, उसकी खुद की जेसीबी थी, सामने खड़ी हुई थी। तो उसने बोला जब तक एम्बुलेंस के ड्राइवर को तुम लोग फ़ोन लगाओगे उतनी देर में तो 3 किलोमीटर में खुद ही पहुँचा दूँगा अपनी जेसीबी। उसने मानवता का परिचय देते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता का परिचय देते हुए अपनी जेसीबी तत्काल छोड़ दिया। लेकिन दो एम्बुलेंस अस्पताल में रेडी खड़ी थी, किसी ने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन ही नहीं किया, ना अस्पताल फ़ोन किया, ना बीएमओ को फ़ोन किया। बैतूल का जिला अस्पताल एक बार फिर से सुर्खियों में आया। यहां पर प्रसूता का ऑपरेशन करने के एवज में महिला चिकित्सक ने 5,000 रुपए घूस मांगी, लेकिन रोगियों का बंदोबस्त होने में 2 दिन का वक्त लग गया और आखिरकार रुपए देने के बावजूद महिला की मौत हो गई। गुस्साए परिजन मृतक महिला का शव लेकर कलेक्टर के पास जन सुनवाई में पहुंच गए, जहां मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने 48 घंटे में पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांगी। यहाँ लेके आए, मेरी सिस्टर के 3 बच्चे पहले के हैं जो नॉर्मल डिलीवरी थे, और यहाँ हम चौथे बच्चे के लिए लेके आए तो मैडम ने बोला नॉर्मल नहीं होगा, आपके बहन का सीजर करवाना पड़ेगा, उसके लिए 5,000 रुपये लगेंगे। मंदसौर जिला चिकित्सालय में एक महिला की इलाज के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों का आरोप था कि डॉक्टर्स ने सोनोग्राफी की जांच लिखी और दूसरी जगह से जांच कराकर रिपोर्ट लाने पर डॉक्टर ने सोनोग्राफी रिपोर्ट फेंक दी और महिला को देखने तक नहीं आए। इस दौरान महिला को ड्रिप चढ़ाई जा रही थी, जो कि आउट हो गई। परिजनों ने जब इसकी जानकारी स्टाफ नर्स को दी तो उसने भी लापरवाही भरा जवाब दे दिया। महिला की मौत के बाद जब परिजनों ने हंगामा काटा तो तहसीलदार और टीआई ने परिजनों को समझाकर कार्रवाई का भरोसा। कल सोनोग्राफी जांच लिखी थी यहाँ से डॉक्टर साहब ने, तो हमको बोला था कि मंदसौर डायग्नोस्टिक पे जाना है। हम वहाँ नहीं गए और पास में गांधी चौराहे पे दूसरी जगह करवा के लिया है, तो डॉक्टर ने बोला कि ये नहीं चलेगी, इसमें क्लियर नहीं है, और फेंक दी उन्होंने। बोले वहीं जाना पड़ेगा और वहीं से करवा के लानी पड़ेगी। सिस्टर क्या बोलती है, मन नहीं है, बाद में देखने में पोछा लगा, आपको फाइन देना पड़ेगा, उसके बाद हम पेशेंट को देखेंगे। हमने भी चिल्लाया उनके तो शासकीय अस्पतालों में हालात क्या हैं, ये खबर आपको बता रहे हैं हम। नर्मदापुरम सिविल अस्पताल में कागज पर एक्सरे की खबर सामने आई। पिपरिया के सिविल अस्पताल का यह पूरा मामला है। अस्पताल प्रबंधन इस मामले में जवाब क्या दे रहा है, यह भी बड़ा ध्यान देख लीजिए कि क्या कह रहा है। अस्पताल प्रबंधन का बेतुका जवाब यह है कि इनके पास फिल्म नहीं है और इसकी वजह से इन्होंने सादे कागज पर यह रिपोर्ट दे रहे हैं। कागज पर एक्सरे फिल्म निकाल दी इन्होंने, क्योंकि जो एक्सरे की फिल्म होती है वो इनके पास है नहीं। एक्सरे की फिल्म जो है काफ़ी बार हम इंडेंट दे चुके हैं डिस्ट्रिक्ट में। एक्सरे की फिल्म जब से मैंने चार्ज लिया है तब से तो मेरे पास नहीं आई है, तो अभी फिलहाल अद्भुत व्यवस्था चल रही है मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की। बात बैतूल की कर लेते हैं, जहां के जिला अस्पताल से अचंभित कर देने वाली तस्वीर आई है। दरअसल जिला अस्पताल में एक शख्स को लाया गया जिसे देखने के लिए परिसर में भीड़ जमा हो गई। हैरत की बात यह कि कोई मरीज नहीं बल्कि हथकड़ियों में जकड़ा एक युवक था, जिसे उसके ही परिजन जिला अस्पताल लाए थे। युवक के हाथ और पैरों को रस्सियों और जंजीरों से बांधकर ताले लगाए गए थे, जैसे कि वो कोई आतंकवादी है। दरअसल युवक बैतूल के साई खेड़ा का रहने वाला है, जिसने पूरे गांव में आतंक मचा रखा है। परिवार के लोगों से लेकर गांव के किसी भी व्यक्ति से वो अभद्रता करना, मारपीट करना उसका रोजमर्रा का काम है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस के एक सिपाही ने युवक के घर जाकर उसे रस्सियों से बांध दिया और परिजन उसे अस्पताल ले जाने को परिजनों से कहा गया, लेकिन परिजनों ने एक कदम आगे जाकर युवक को जंजीरों में जकड़कर ताले लगा दिए और 3 दिन तक उसे इसी तरह से रखा गया। तीसरे दिन युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। यहां पर मनोचिकित्सक नहीं होने की वजह से उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ गया। पढ़ते आगे, धार से खबर आपको बता रहे हैं। दिन दहाड़े युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। चाकू से गला रेत कर
युवक की हत्या की गई। इसके बाद से सनसनी मची हुई है। पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या की गई है। पीथमपुर के इंडोरामा की यह घटना है। जबलपुर में जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस ने बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 13 नाबालिग बच्चों को 7 आरोपियों के कब्जे से छुड़ाया गया। जीआरपी थाना प्रभारी सुनील नेवा ने बताया कि मौके की सूचना पर कार्रवाई की गई है। गिरोह आसनसोल मुंबई ट्रेन से बच्चों को मजदूरी कराने के लिए मुंबई ले जा रहा था। जीआरपी ने आरपीएफ और जिला पुलिस बल की टीम के साथ प्लान किया और ट्रेन जैसे ही जबलपुर स्टेशन पहुंची, एक बोगी में नाबालिग बच्चे और 7 युवक बैठे मिले। सभी बच्चे झारखंड के गिरिडीह, देवघर और दुमका के रहने वाले हैं। इंस्पेक्टर आरपीएफ इरफान मंसूरी और उनका स्टाफ और जीआरपी का स्टाफ, जिला पुलिस बल से प्रीति तिवारी, ये सबके सहयोग से जब ये ट्रेन जबलपुर पहुंची लगभग 2 बजे दिन में, इस ट्रेन को घेर के दोनों तरफ से चेक किया गया है। तो इसमें 7 ऐसे व्यक्ति पकड़े गए जिनके कब्जे से 13 नाबालिग बच्चे। खबर ग्वालियर से है, जहां पर वायुसेना में पदस्थ हवलदार के बैंक अकाउंट से ठगी मामले में 9 महीने बाद भी केस दर्ज नहीं हो सका। हवलदार पुलिस थाने और एसपी ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। जन सुनवाई में पहुंचे वायुसेना के हवलदार को पुलिस अफसरों ने आश्वासन अब दिया कि उनके मामले में जल्द केस दर्ज कर दोषियों को पकड़ने की कोशिश हम करेंगे। आपको बता दें कि 11 जनवरी को हवलदार से 1,11,000 रुपए की ठगी हुई थी। इसके बाद हवलदार केस दर्ज करवाने के लिए थाने के चक्कर लगा रहा है। केस भी दर्ज नहीं हुआ। अब पुलिस अफसरों ने केस दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। अब केस दर्ज होगा, फिर जांच होगी। जनवरी से लेकर सितंबर तक मामला दर्ज कराने के लिए हवलदार साहब भटक रहे हैं। धार जिले में शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अपराधियों पर हमला करने से भी नहीं चूक रहे। धार के कुक्षी में अवैध शराब परिवहन को पकड़ने के लिए गए एसडीएम नवजीवन पवार और नायब तहसीलदार राजेश भिड़े की टीम पर शराब माफियाओं ने हमला कर दिया, जिससे कि दोनों अधिकारियों को चोटें आई हैं। इनके वाहन में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सख्ती दिखाते हुए ट्रक से 55 लाख की 855 पेटी अवैध शराब बरामद की और एक आरोपी को धर भी दबोचा। बढ़ते हैं आगे। श्योपुर के कुनो पालपुर अभ्यारण्य में चीते लाए जाने का रास्ता साफ होते ही जमीनों की कीमत आसमान छूने लगी है। आलम यह कि जिस जमीन को लोग कौड़ियों के भाव खरीदने के लिए तैयार नहीं थे, आज उस जमीन को लोग 20 लाख रुपए बीघे के हिसाब से भी देने के लिए तैयार नहीं है। बाहर के उद्योगपति होटल और रिजॉर्ट बनाने के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। खबर रायसेन से, जहां पर बरेली से पिपरिया मार्ग पर पुल से अनियंत्रित बोलेरो तेंदुनी नदी में गिर गई। गनीमत यह रही कि ड्राइवर के साथ अन्य सवारी नहीं थी। इस दौरान ड्राइवर ने बोलेरो से कूदकर अपनी जान बचा ली। फिलहाल गाड़ी को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से निकाल लिया गया। तो पलटी खाद जिया भाई आग सीधी हो जाए। आराम तो क्या ना ढिया मर जे हो। बढ़ते हैं आगे। तवा डैम में लगातार पानी का इनफ्लो बढ़ने के बाद डैम के गेट खोले गए हैं। 9 गेट खोले गए हैं। 7-7 फीट की ऊंचाई तक इन्हें खोला गया है। 1,09,728 क्यूसेक पानी इनसे छोड़ा जा रहा है। बताएं कि जिले में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने भी आगामी 24 घंटे के लिए नर्मदापुरम समेत आसपास के जिलों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। तवा डैम के कैचमेंट एरिया सारणी, बैतूल और पचमढ़ी में जमकर बारिश होने से डैम में पानी का इनफ्लो बढ़ रहा है। वर्तमान में डैम का जलस्तर 1166.40 फीट है। डैम का जलस्तर गवर्निंग लेवल से ऊपर पहुंच चुका है, जिसके बाद गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। बढ़ते आगे। छिंदवाड़ा के जुन्नार देव और उसके आसपास के इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेज बारिश के चलते टाटारवाड़ा मार्ग जो है वो बंद हो चुका है। पुल के ऊपर से पानी का तेज बहाव है। ग्रामीण फिर भी जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। पांडुरना और न्यूटन में भी जाम नदी के ऊपर से पानी बह रहा है।
बढ़ते आगे उमरिया की बात करते हैं। यहां पर अपने जिगर के टुकड़े को बचाने के लिए बाघ से लड़ जाने वाली एक मां को समाजवादी पार्टी की तरफ से सम्मानित किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अस्पताल में भर्ती इस महिला का 1 लाख रुपए देकर सम्मान किया है। जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में भर्ती अर्चना चौधरी से मिलने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने अर्चना और उसके बेटे राजवीर के इलाज की जानकारी ली। परिजनों को 1 लाख रुपए का चेक भेंट किया। बताएं कि उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगे रोहनिया गांव में 4 सितंबर को बाघ ने पहले बेटे पर हमला किया। बचाने के लिए मां कूद पड़ी, मां पर भी हमला कर दिया और ये टाइगर से भिड़ गई थी। बाद में बाघ भाग खड़ा हुआ। बच्चे को बाघ के जबड़े से इसने बचा लिया था, खींच लिया था। कंधा बुरी तरह से महिला का क्षतिग्रस्त हो चुका है।